मुझे मुल्ला नहीं चाहिए इस्लाम समझने के लिए। और क्या चाहिए आपको फिर? मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, आपको कुरान मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए, मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए। आज आप कलमा पढ़ ही लीजिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी विचारधारा जो है ना वो राहुल गांधी वाली हो चुकी है पूरी। जो भी विचारधारा मैंने मेरे कंटेंट में मैंने कहा है मोहम्मद सुअर की दुकान। आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? ब्रिटेन में मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी लड़का अरेस्ट हुआ, 3 साल की बच्ची का रेप किया। वही तो मैं कह रही हूँ स्कॉलर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं राहुल गांधी के मानसिकता के लोगों की बहुत कदर करती हूँ। उसके बाद फिर हमने नहीं ऐसे कैसे नहीं अब मैं आधा अधूरा क्यों बताऊं आपको? मैं पूछना चाहती हूँ कि आकर मंदिर एक तो सबसे पहले कि स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही क्यों है? दूसरा कि मंदिर के बोर्ड में कमेटी बोर्ड में क्रिश्चियन क्या कर रहा है? ये मुसलमानों की भीड़ में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी अश्लीलता इबादत दिखावे की चीज नहीं है। ये आपने जो कलावा बांध रखा है इसको पहन के नमाज पढ़ सकते हो, आराम है। पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं। जन्नत क्या है? याशी की जगह है, ये भी बहुत वायरल हुआ है। औरत खेत है, कहीं से भी घुस जाओ, ये भी वायरल हुआ है, जो मौलाना साहब ने खुद कहा है, खुद मदनी साहब ने कहा है। अब मेरा मानना है कि ये जाकिर नायक भारत देश के लिए एक खतरा है, मुसलमान नौजवानों के दिमाग को वरगलाने का एक जरिया है। नमस्कार दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना कर सनातन पर हो रहे लगातार प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम व भाषा में पहुंच सके। अगर आपको न्यूज एनालिसिस, डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। चैनल को बार बार न ढूंढना पड़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान या हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देर किए चलते हैं हम लोग मेन डिबेट पर। ये चर्चा कितनी ज्यादा विवादित हो सकती है, आपको सहमत या असहमत भी कर सकती है, ये फिलहाल इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इस चर्चा की शुरुआत में 2 मौजूद शेर से करना चाहूंगा। हीरालाल फलक देहलवी लिखते हैं कि मिलके सब अमन व चैन से रहिए, लानते भेजिए फसादों पर। जिगर मुरादाबादी साहब हैं, वो लिखते हैं उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बाकी जनता जनार्दन जो है वो खुद समझदार है। फिलहाल आज की जो हमारी चर्चा है वो देश के अलग अलग हालिया और ज्वलंत मुद्दों पर है, जिनको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। नाजिया इलाही खान जी हैं, जो एक हाथ में जिनके रुद्राक्ष नजर आता है और एक हाथ में इस्लामिक किसी आयत का टैटू उन्होंने गुदवा रखा है, वो नजर आता है। अलग अलग डिबेट्स में उनका दावा रहता है कि भाई मैं तो इस्लाम परस्त हूँ और 5 वक्त की नमाजी भी हूँ, इस तरह के दावे हैं। लेकिन तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स इन्हें इस्लाम से बाहर करने का दावा करते रहते हैं। तमाम इनके खिलाफ फतवे जारी होने की भी बातें होती हैं, लेकिन फतवा हुआ नहीं। फिलहाल वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और बीजेपी की फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन की हैसियत से। दूसरी तरफ हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर है, अलग अलग टीवी डिबेट्स में आपने इनको देखा होगा, बहुत चर्चित और विवादित चेहरा भी हैं, तौफीक उस्मानी साहब हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ जी। शुरुआत नाजिया इलाही खान जी आपसे। आपका एक हालिया कोट
पहले गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, फिर गुस्ताखे बीफ की सजा का नारा, अब गुस्ताखे मुस्लिम बलात्कारी का नाम लेने की सजा, मॉब लिंचिंग जिसका शिकार मैं हो गई। इतनी सजाएं क्यों हैं नाजिया इलाही खान के लिए? कन्हैया का गला नहीं रेता गया गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा का नारा दे करके? एक माहौल क्रिएट तो किया गया, एक डरावना, एक हॉरर माहौल। आज से नहीं, पिछले 78 साल, हम तो 78वें साल की में एंटर कर चुके हैं। और एक कहीं ना कहीं एक समुदाय है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग है जो सच बोलने वाले, संवैधानिक बात करने वाले, सनातन धर्म के फेवर में बात करने वाले, सनातन धर्म के देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करने वाले लोगों के ऊपर चढ़ करके उनके हलक में उंगलियां डालकर कहता है कि तुमने अगर संवैधानिक बात कही, तुमने अगर सनातन धर्म को अच्छा कहा, तो बस हम तुमको डराएंगे गुस्ताख के रसूल की सजा सर तन से जुदा का नारा दे करके। अब मेरा सवाल आता है कि भाई आखिर मुसलमान पुरुष जब बलात्कार करते हैं तब क्यों नहीं नारा होता है, तब उनके खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी होता है, तब उनके लिए उनकी मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होती है, उनका सरतन से जुदा क्यों नहीं होता है, उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं होता है, उनके लिए 1000 FIR क्यों नहीं होते हैं? मैं बताता हूं आपको, सरतन से जुदा की बात तब आती है जब आप कहती हैं कि हिंदू भी फिर मोहम्मद सुअर की दुकान लिखेगा, अजमेर लिकर शॉप खोलेगा। इस तरह की बात जब आप करती हैं मोहम्मद साहब के नाम पे, तो इस्लामिक स्कॉलर इस पर कोट करते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद साहब के नाम पर प्रोपोगेंडा कर रही है, बीजेपी के इशारे पर चल रही है और एक खास तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रही है नाजिया इलाही खान, और इस्लाम छोड़ने को तैयार भी नहीं है। आज आप कलमा पढ़ ही लीजिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी विचारधारा जो है ना, नहीं, जो भी विचारधारा हो चुकी है पूरी, जो भी विचारधारा हो, देखिए मेरे कंटेंट में मैंने कहा है मोहम्मद सुअर की दुकान। आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? नहीं, आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? आपका कोट मैं नाजिया जी मेरी मोहम्मद साहब क्यों लगाएंगे? आपका आप मोहम्मद साहब क्यों लगाएंगे? मैं बता रहा हूँ नहीं नाजिया जी, मैंने आपका कोट हू बहू पढ़ा पहले, उसके बाद मैंने कहा कि उनका कहना है कि मोहम्मद साहब को इन्होंने, तो मैंने उनका कोट किया। मेरा व्यक्तिगत नजरिया यहाँ पर नाजिया जी, मोहम्मद अवेस बलात्कारी, मोहम्मद खैबर बलात्कारी, ब्रिटेन में मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी लड़का अरेस्ट हुआ, 3 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद शहजाद ब्रिटेन में अरेस्ट हुआ, 11 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद नासिर खान बलात्कारी। तो अरे भाई, मोहम्मद नाम होता है। इस दुनिया का कोई भी मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह सिर्फ मोहम्मद कभी नहीं बोलता है। मोहम्मद नाम का कितना ही तिहाड़ जेल में चोर चक्का होगा। तो अब मतलब मोहम्मद नाम नहीं ले सकते, और अगर नहीं ले सकते तो भाई कोई भी मोहम्मद को बलात्कार करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, चोरी सवारी करनी ही नहीं चाहिए, मोलेस्टेशन करना ही नहीं चाहिए, नाम की आबरू रखो। नहीं, वो कोट तो करते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक नाम है, लेकिन अजमेर शरीफ का नाम लेके, मोहम्मद साहब का नाम लेके अजमेर में नाजिया तो बस प्रोपेगेंडा ही कर रही है। अजमेर में न्यूड फोटोशूट हो सकता है, अजमेर में रेप हो सकता है, 5 चिश्तिया तिहाड़ जेल में रह सकते हैं, और मैंने अजमेर लेकर शॉप बोल दिया तो मैंने बुरा कर दिया। ठीक है, लेकर बुरा है कि आपने गुनाह कर दिया। 10 सितंबर को आपको पुलिस उठा के ले गई ईश निंदा मामले में, और आप पे धाराएं ठोकी गई 299, 353, 362 ये धाराएं ठोकी गई। वकील नूर महविश, आप बहुत अच्छे से जानती हैं उनको। तो मैं तो नहीं जानती उसको। ठीक है, नहीं जानती हैं आप, लेकिन फिलहाल उन्हीं के आरोपों का, हाँ ठीक है, आप उन्हीं के आरोपों का, उन्हीं की FIR का सामना कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ऑर्डर पढ़िए। नहीं, ऑर्डर मैंने पढ़ा, ऑर्डर अभी मैं पढ़ के बैठा था, वही मैं बता रहा हूं। जज साहब ने ऑर्डर में साफ लफ्जों में कहा है कि ये अरेस्ट बिल्कुल भी इलीगल है। साफ लफ्जों में जज साहब ने कहा है कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21 का आप बिल्कुल भी डिसोबे नहीं कर सकते, वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो क्या हो गया? अपना हटगर्मी दिखाने के लिए, अपने कलेजे के सुकून के लिए मेरे घर पर चले आए, पत्थर मार दिए। कोर्ट के परिसर में नारे तकबीर का नारा लग गया। कोर्ट के परिसर में चापड़, छुरी और छोटी छोटी वो फोल्ड करने वाली कैंची लेकर के पहुंच गए। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्या? और कोर्ट ने मुझे 2 घंटे में बेल दिया, 2 घंटे में, विद इन 2 आवर्स। और अभी ऐसा हो गया कि कोर्ट परिसर से, जेल से निकलती हैं बाहर, तो तमाम उग्रवादियों की भीड़ आपको घेरने की कोशिश में थी। जज साहब के मुंह पर वो आतंकी टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहा कि अगर नाजिया इलाही खान को आपने बेल दिया तो कोर्ट के साथ साथ
इसको तो जलाएंगे, साथ में कोर्ट भी जला देंगे। एक्स आईपीएस ऑफिसर और टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बगल में बैठ करके मुसलमानों ने कहा कि उसका गला काट करके हम मरने को तैयार है, लेकिन उसका गला काट देंगे। तो ये जो असंवैधानिक स्टेटमेंट टीएमसी के एमएलए के बगल में और एक्स आईपीएस ऑफिसर के बगल में बैठ करके दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा किया जा रहा है। ये तो अच्छा नहीं किया जा रहा है। हमीदुल रहमान क्या बोल रहा है, टीएमसी का विधायक, कि जहां शरिया माना जाता है वहां शरिया इंसाफ सभा लगता है। कैसे लगेगा इंसाफ सभा? भैया तुमने 77 साल में खुद तो माना नहीं सही से अल कुरान और इस्लाम को। कुरान कहता है मजार परस्ती गुनाह है, आप मजार में जाते हो, माथा टेकते हो। कुरान कहता है फिरका परस्ती गुनाह है, आप फिरका परस्ती करते हो। कुरान कहता है कि आप सिर्फ एक अल कुरान से रस्सी से बंधे रहिए। आप शरिया ले आते हो, आप सही अल बुखारी ले आते हो, आप बहिश्ती जेवर ले आते हो, आप कहां से मौलाना तारिक मसूद पाकिस्तान वाले को ले आते हो, मौलाना तारिक जमील को ले आते हो। क्यों ले आते हो? क्योंकि वो 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता है, इसलिए ले आते हो। जबकि हमारे अल कुरान में कहीं पर भी 72 वर्जिन हूर का जिक्र नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो हम लोगों को? तो ये प्रोपेगेंडा है हर एक संवैधानिक इंसान के उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनने का। और मैं चुप नहीं होने वाली। ऐसा एक नहीं, ऐसे 5 FIR मेरे ऊपर हुए हैं। और जिस दिन 5 करोड़ भी हो जाएंगे ना, तो भी नाजिया इतने ही तेवर में रहेगी। फिलहाल आऊंगा नाजिया जी आपके पास। मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। तमाम इस्लामिक मुद्दों पर इनकी राय अक्सर वायरल होती रहती है। नाजिया जी का वक्तव्य आपने सुना जी, वो वाकये से भी आप पूरी तरह वाकिफ है जो चर्चा अभी विवाद छिड़ा था। इनके उस वक्तव्य को जब मोहम्मद के नाम से सुअर की दुकान को कोट किया गया जब, तो तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना था कि भाई मोहम्मद साहब का तो अपमान हो गया है। क्या अपमान हुआ है मोहम्मद साहब का? सीधा सवाल पहली बात तो ये कि नाजिया जी को ये पता होना चाहिए कि इसका नाम लेना भी हराम है इस्लाम में। और दूसरी बात ये, क्या एज ए मुस्लिम नाजिया जी मुझे आप बता सकते हैं कि कितने मुसलमान सुअर खाते हैं? जैसे आपने नाम लिया कि सुअर की दुकान, मुझे बताइए किस एरिया में मुस्लिम में या किस दुनिया के किस कंट्री मुस्लिम में कि सुअर का गोश्त मुसलमान बेचता है? आप बताइए। जब आप नाम जोड़ रहे हैं, आप ये भी नहीं, उनका ये कहना है कि इन्होंने को मोहम्मद नाम नहीं मोहम्मद बात वो नहीं है। आप ये बताइए ना, आप उस चीज से उनका नाम जोड़ रहे हैं मुसलमान का, जिस चीज को हराम बताएं। आप नाम जोड़िए ना, मोहम्मद का नाम चोरी से जोड़िए, डकैती से जोड़िए, किसी भी चीज से जोड़िए, लेकिन उस चीज से क्यों जोड़ रहे हैं जो हराम है? आप सुअर का नाम कैसे लगा? आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि दुनिया के किसी भी जगह कहीं किसी मुसलमान ने उसकी दुकान खोली है सुअर की, या लिखा हो उसकी दुकान के आगे। आप अपनी तरफ से जब आपत्तिजनक बात जोड़ेंगे तो विरोध होना जायज है, विरोध तो होगा उस बात का। और फिर आप कहते हो कि मेरा विरोध, अरे आप नाम जोड़ो, लेकिन ये सोच के जोड़ो कि एज ए मुस्लिम आप बोल क्या रहे हो, आप कह क्या रहे हो। लेकिन आप सिर्फ आपको अपना प्रोपेगेंडा अपनाना है, आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो आपने मोहम्मद नाम जोड़ दिया। अगर कोई मुसलमान नाम रख के दुकान खोलता है तब भी आपको आपत्ति होती है, वो तो आपके भगवान का नाम है भाई, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन तब भी आप, अगर कोई कचौड़ी की दुकान भी खोल ले राम का नाम रख के, तब भी आपको ऑब्जेक्शन है कि राम का नाम रखा क्यों। अगर मोहम्मद रख के कचौड़ी की दुकान खोले तो तब भी आपको ऑब्जेक्शन है कि मोहम्मद रखा है, हम जाएंगे नहीं दुकान पे। अरे भाई आप चाहते क्या हो यार देश में? आप देश को ले जाना कहां चाहते हो? पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो या बौद्ध कंट्री हो, कहीं भी मोहम्मद साहब का कोई विरोध नहीं करता, मोहम्मद साहब के बारे में गलत नहीं बोलता, सिर्फ इंडिया के अलावा। क्योंकि इसकी राजनीति आज के टाइम में मुसलमानों पर टिक गई आके। सारी राजनीति जो है आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पर टिकी है, इंडिया की, और कुछ नहीं है। आप मुसलमान शब्द निकाल दो इंडिया की राजनीति से, मैं देखता हूं कौन सरकार बना ले, कोई नहीं बना सकता। अरे आपको सरकार बनानी है, जो करना है आपस में करो ना, हमारा नाम का इस्तेमाल करके क्यों करते हो? मैं नाजिया जी से क्वेश्चन कर लेता हूं, आप ये बताइए कि आप मुसलमानों को सुअर के साथ जोड़ रहे हैं, ये हराम नहीं है? आप बता दीजिए कि कोई दुनिया की एक दुकान बता दीजिए, या किसी दुकान छोड़िए, आप मुझे ये बता दीजिए कि दुनिया में एक भी आदमी ऐसा जिसने अपने नाम के आगे सुअर लगा रखो या सुअर की दुकान पे खड़ा हो दिखाओ आपको, वो मुसलमान ही नहीं है जिसको आप दुकान जोड़ रहे हैं उसके नाम से। ये कैसा एजेंडा है? मुझे तो समझ से बाहर है। ठीक है, उस्मानी साहब के सवाल का जवाब लूंगा। एक कोट और मैं ऐड ऑन करूंगा इनके वक्तव्य में। क्रिकेटर शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान का कोट एक हालिया बहुत वायरल हुआ था। उनका कहना था कि अगर नबी के शान में गुस्ताखी होने पर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आपका ईमान मर चुका है, और अगर आपका ईमान जिंदा है तो नाजिया की तत्काल गिरफ्तारी करवाइए। हो गई, अंजुम खान खुश हो गई। इन्होंने अभी कहा कि मुसलमान
सुअर की दुकान कहीं पर भी नहीं खोलता। हम वाकई में कैसे खोल सकता है? हमारे लिए हराम है, बिल्कुल हराम है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हमेशा इस मुसलमानों के सेंटिमेंट को बहुत कद्र किया गया है, बहुत इज्जत दी गई है। और हमारे भारत में कुछ ऐसे समुदाय हैं जो सुअर खाते हैं, ऐसे लोग हैं जो सुअर खाते हैं। अब आती है बात कि जब आपके मजहब का और आपके सेंटिमेंट का इतना ख्याल रखा जा रहा है, तो गाय के गोश्त की बोटियां तोड़ करके आने वाला महादेव ढाबा के गल्ले में बैठ करके हिंदुओं को खाना परोसने वाला, वो भी तो धर्म भ्रष्ट कर रहा है हिंदू का। हिंदुओं के गली कूचों में गोरू के गोश्त की दुकान और झालर बना करके उसकी बोटियां लटकाना, कबाब गर्मा गर्म सीख में डालना और उसको सेकना और सुगंध जो है वो मंदिरों तक पहुंचाना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तालियां, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी को आराम से जब मलाइंग करो और जब किसी की जुबान को बंद करवाओ तो कह दो इसने सुअर बोला, इसने फलाना बोला, इसने धमाका बोला। आप क्या कर रहे हो? पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो ना। अरे आप तो इस्लाम नहीं मान रहे हो। आज तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL नहीं किया कि हमको इस्लामिक पनिशमेंट भी चाहिए। शरिया मानेंगे क्योंकि जिन्ना ने बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। वक्फ बोर्ड मानेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। हलाल सर्टिफिकेशन मानेंगे क्योंकि जिन्ना ने बनाया था। जरा अल कुरान के इस्लामिक पनिशमेंट को भी तो मानो ना। क्यों नहीं मान रहे हो? मानना चाहिए। आप महादेव ढाबा खोलेंगे, आप दुर्गा माँ ढाबा खोलेंगे और गाय गोरू की बोटियां खा खा करके घर से आएंगे और हिंदुओं को थाला परोसेंगे। उनके धर्म का आघात नहीं हो रहा है क्या? बड़ा बुरा लग गया, मैंने कुछ बोल दिया और वो भी मैं फिर से दोहरा रही हूं कि झुट्टे हैं वो मुसलमान जो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है। मैंने मोहम्मद नाम होता है और मुसलमान इंसान का नाम होता है जो रेप भी करता है, जो चोरी भी करता है। जो ऐसे मोहम्मद नाम के कितने आरोपी हैं जो जेल की हिरासत में हैं, जो इस भारत में कितने ही मोहम्मद नाम के चोर चोट्टे हैं जो जेल के अंदर है। इस दुनिया का, सिर्फ भारत का क्यों, इस दुनिया का एक भी मुसलमान नाउजुबिल्लाह मोहम्मद साहब को मोहम्मद नहीं बोलता। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ही बोलता है। अब देखिए किसी के खिलाफ एक औरत है, चलो अब उसका जुबान बंद करना है, नुपुर का बंद कर दिया, टी राजा को अच्छे से समझा दिया, अब नाजिया बची है, इसके लिए तो गल्फ से भी फतवा नहीं आ रहा है, जमायतुल उलमाए हिंद भी फतवा नहीं निकाल पा रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको घेर लेते हैं सब मर्द मिल करके और एक हिजाबन को खड़ा कर देते हैं कि इसने कंप्लेन किया है और इसको टारगेट बना लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। चलिए, आपने ये तिरुपति बालाजी मंदिर का जो जिक्र किया है, बीफ टेलो और लार्ड के वहाँ गोवंश, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो अंजुम खान के इशारे पर जो सारे मुसलमान अभी लुंगी उठा उठा करके नाच रहे हैं नाजिया के खिलाफ, तो ये अंजुम खान को मुसलमान मानते हैं? अब अंजुम खान के बच्चे को मुसलमान मानते हैं? सबूही खान को तो ऑन एयर न्यूज पे कह दिया गया कि तुम्हारा बच्चा शिवम दुबे से शादी कर चुकी है। तो मोहम्मद शब्बीर हो गया है शिवम दुबे क्या? क्योंकि वो तो ब्राह्मण है भाई, वो तो ब्राह्मण है। और सूरह अल बकरा के हिसाब से जब तक अगर इंटर रिलीजन में शादी होती है, दोनों दूल्हा दुल्हन जब तक हम कलमा नहीं होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते, शहादा नहीं पढ़ते, तब तक निकाह जायज ही नहीं होता। निकाह जायज ही नहीं होता। अमन तो बिल्लाह हम पढ़ ही नहीं सकते हैं दो लोग बैठ करके। वो अंजुम खान नाजायज बच्चा इस्लाम के हिसाब से गोद में लेकर के आका की बुराई कर दी। पहले खुद आका की हो जाए ना, तब मेरे को बोलेगी। चलिए, अंजुम खान को लेकर आपने अपना वक्तव्य दिया। फिलहाल आपका जिक्र जो था ये तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर जो विवाद था, बीफ टेलो और लार्ड वहाँ मिला, बीफ टेलो जो गौवंश के तेल से वो प्रसाद बना, इस तरह की बातें हुई। लेकिन आपका कहना है कि इसमें भी आपने इसको जिहाद से जोड़ने की कोशिश की है अपने अलग अलग बयानों से। एक कंपनी को ठेका दिया जाता है, वो कंपनी वहां से लड्डू सप्लाई करती है, बाद में रिपोर्ट आती है CMS की, उसमें रिपोर्ट में ये सामने आता है कि ये लड्डू जो है इसमें गौवंश है। इसमें जिहाद की उत्पत्ति आपने कैसे की है, पहले ये समझाइए, आगे के सवाल फिर आपसे। मुझे एक बात बताएं कि मुझे जो इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, थूक जिहाद हुआ था कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ है? मूत जिहाद हुआ है कि नहीं हुआ है?
अभी हालिया में पकड़ाया। नहीं, मैं जिहाद से इसको जोड़ना नहीं चाहूंगा। जिहाद शब्द की जो अवधारणा पूरी अलग हो गई। हाँ, इस तरह के वाकये आए हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको जिहाद से मैं राहुल गांधी के मानसिकता के लोगों की बहुत कदर करती हूँ, बहुत इज्जत आप करती मुझे हूँ। तमगा दे सकती हैं। ठीक है, राहुल गांधी जब मानसिकता आप के, निष्पक्ष बात करोगे तो आपको राहुल तमगा इस गांधी तरह का मिल जाता मानसिकता, है। एंकर हो, रिपोर्टर हो, चैनल हो, मैं ऐसे मानसिकताओं की बहुत इज्जत करती हूँ। और राहुल गांधी अंकल जी की भी मैं बहुत इज्जत ठीक, करती सबकी हूँ। इज्जत होनी ठीक चाहिए है? लोकतंत्र में। मैं तो कहूंगा कि सबकी इज्जत होनी चाहिए। हमने सब विचार थूक जिहाद का एकदम अच्छे से देखा, वो भी एक नहीं देखा, अभी आज सुबह में भी दिखाया है कि जूस बना रहा है मौसमी का और उसमें थूक डाले जा रहा है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। उसका पूरा वीडियो पूरे न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग चला। फिर मूक जिहाद हमने एक सातरागाछी का कलकत्ता का देखा था, वो लांचा का, वहां पर जो गुलाब जामुन के कंटेनर में मूत रहा था। उसके बाद फिर हमने देखा गाजियाबाद में भाई कि मूत को पूरा एक कंटेनर में ही जमा करता था और 2 ml मिला करके हिंदुओं को देता था। पता नहीं किसने किसने पिया होगा भाई। उसके बाद फिर हमने गला रेतो जिहाद देखा, हमने लव जिहाद देखा, अभी बेंगलुरु का 32 बोटियां चल ही रहा है, श्रद्धा की बोटियां चल ही रही हैं। उसके बाद फिर हमने लैंड जिहाद देखा। उसके बाद फिलहाल आप सवाल पे आइए, प्रसाद जिहाद, जो प्रसादम का जिहाद आप चीख चीख के बोल रही हैं, तो उस पे ये प्रसादम जिहाद से कैसे जोड़ रही हैं? नहीं, अब मैं आधा अधूरा क्यों बताऊं आपको? आधा अधूरा आप मुझसे क्यों जानना चाहते हैं? उसके बाद हमने देखा कि तिरुपति मंदिर में प्रसादम के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। एक आस्था होती है, एक विश्वास होती है, हम जहाँ मुसल्ला बिछाते हैं वो बहुत पाक मुकद्दस जगह होनी चाहिए। मैं वो चिटिंगबाज मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ जो कूड़े के बगल में रोड पे मुसल्ला बिछा लेता है नमाज पढ़ने के लिए, जिसको जानमाज भी बोला जाता है। तो हिंदुओं की भी आस्था वैसी ही होती है। और तिरुपति मंदिर एक ऐसी मंदिर है जहां पर पूरी दुनिया से, विश्व से लोग आते हैं। और ऐसे लोग भी आते हैं डिवोटी जो 41 दिन अदरक और लहसुन भी नहीं खाते हैं जी, और वहां का प्रसाद वो लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आकर मंदिर, एक तो सबसे पहले कि स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही क्यों है? दूसरा कि मंदिर के बोर्ड में, कमेटी बोर्ड में कृष्ण क्या कर रहा है? कर क्या रहा है भाई? वो मुसलमान कर क्या रहा है? हमारे पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर का बोर्ड मेंबर का प्रेसिडेंट कौन था? फरहाद हकीम साहब थे। फरहाद हकीम साहब थे। उसके बाद सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई कि अगर दक्षिणेश्वर मंदिर का बोर्ड मेंबर अगर फरहाद हकीम हो सकता है तो जामा मस्जिद का किसी राम को बना दो भाई, किसी लक्ष्मण को बना दो जामा मस्जिद का, टीपू सुल्तान मस्जिद का बोर्ड मेंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको इतना ही भाईचारगी दिखानी है, इनको इतना ही गंगा जमनी तहजीब दिखानी है, एक दूसरे में जुड़ करके गले लग करके रहना है, तो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी धड़ल्ले से मेंबर दो, मुतवल्ली बनाओ, और हिंदुओं को भी जामा मस्जिद में बुखारी साहब 10-12 हिंदुओं को भी बोर्ड मेंबर बना दे। वक्फ बोर्ड में 200 मुतवल्ली जो है उसमें 200 और डालिए जो हिंदू रहे, तब ना भाईचारगी समझ में आएगी। पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके घुसते हैं हर जगह, और हर जगह हिंदुओं के धर्म को आघात पहुंचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर के बैठते हैं, जो हमने प्रसादम के साथ देख लिया। प्रसादम की स्ट्रेटेजी में मानसिकतावश, बकौल नाजिया जी, मानसिकतावश वहां पर इस तरह के प्रोपेगेंडाधारी बैठाए गए बोर्ड में, जिसके बाद इस तरह की स्ट्रेटेजी जमीन पे उतरी। और प्रसादम में जिहाद का जो अवधारणा बता रही है नाजिया जी, इस तरह की, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम ने बहुत सारे जिहाद बताए, थूक जिहाद और पेशाब जिहाद, पता नहीं क्या क्या बताए, मुझे तो सुन के भी हंसी आ रही है। मैडम को भी ये नहीं बताओगे जिहाद का मतलब क्या है? बिल्कुल पता है। अगर आपको मतलब पता है, वर्सेस नंबर भी आपको पता है, सूरा भी पता है, बता दो कि अरबा में है, निस्फ में है, सलासा में है, कहाँ पर है वो भी पता है। आपको सुन लीजिए, पेशेंस रखें थोड़ा। आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि पेशाब जिहाद? कुरान में कहाँ लिखा है थूक जिहाद? वही तो मैं कह रही हूँ स्कॉलर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे गुनाह हो रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, इसलिए किए हुए हैं ताकि देश का माहौल बिगड़ सके। तो कर कौन रहा है? एक दूसरे से नफरत ना करे मुसलमान, अच्छा ना करे मुसलमान। अरे करता क्यों है मुसलमान? करता क्यों है मुसलमान? ना करे मुसलमान, ना करे मुसलमान, करता ही क्यों है? फिर करता ही क्यों है? पकड़ा भी जाता है, बेइज्जती हो जाता है। उस्मानी साहब, जहां तक जिहाद की अवधारणा जो है, जो कॉन्सेप्ट है, अर्थ मैं समझ पाता हूँ, स्वनियंत्रण,
अपने अंदर कंट्रोल रहने का नहीं, एक दो नियम मतलब है बनाने की जिहाद आप का। बात- ना गलत देखिए गलत। अब ये कहनी है कि दो मतलब में जिहाद हाँ। नहीं। कुरान में एक सबके दो मतलब होते ही नहीं, इनको ये भी नहीं पता है। बिल्कुल नहीं। जिहाद के प्रकार अलग अलग है, जिहाद के प्रकार बिल्कुल वैरायटीज है, अलग-अलग है। बिल्कुल वैरायटीज है, भाई एक बात, एक शब्द की वैरायटी कैसे हो जाएंगी? ये बिल्कुल वैरायटीज है, साफ तरीके से लिखा हुआ है, साफ तरीके से लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति। चलिए आप जिहाद का मतलब जिसको ये आप मुझे पहले ये इस्लामिक जिहाद- स्कॉलर है, वही बताएंगे, वो पहले नहीं, बताएंगे। आपकी एक अलग अवधारणा है। आप देखिए प्रियांक जी, मैं मानती हूँ और मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मेरा अल कुरान बहुत खूबसूरत है। मेरे अल कुरान में जहाँ जहाँ पर प्यारे नबी की बात लिखी हुई है, वहाँ वहाँ पर औरतों को प्रॉफिट मोहम्मद कितनी इज्जत दिया करते थे उसका भी जिक्र हमने पढ़ा है। ठीक है, बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे प्यारे रसूल की सबसे पहली बीवी थी, वो बिजनेस टाइकून थी, बिजनेस चलाया करती थी। आज औरत को बोला जाता है, अवैसी खुद बोलता है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। ठीक है, बीबी सफिया है, वो तलवार लेकर के जंग में खड़े हो जाया करती थी। और ये मैं नहीं बोल रही, कुरान बोल रहा है मेरा। इस्लाम के लिए वो तलवार लेकर के खड़ी हो जाती थी। आज क्या बोला जाता है, हिजाब में घर में रहो। ठीक है, जहां पर हमारे कुरान की पहली आयत और पहला वर्ड इकरा का आया, एडुकेशन, और प्रॉफिट मोहम्मद ने ये तक कह दिया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ, एक एग्जाम्पल दे दिया। तो फिर एडुकेशन पर किस मौलाना ने 77 साल में बात किया है? जुमा की नमाज में इस पूरे भारत में खुतबे में किस मुफ्ती और किस इमाम ने यह खुतबा दिया कि अपनी अपनी बेटियों को तालीम याफ्ता करवाओ, जितना पढ़ें उतना अच्छा है? मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। मैं मान रही हूं कि मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, पर इस्लाम को नाउज़ु बिल्लाह एक बदनुमा धब्बा बनाने की कोशिश में ये अपने जिहादी, तालिबानी, टेररिस्ट और हाफिज सईद जैसी मानसिकता को पूरा करने के चक्कर में इस्लाम को बदनाम करने पर तुल चुके हैं। जहां एक तरफ प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, महिलाओं को उठाकर नजर से ना देखा करते थे, वहां महिलाओं को भर भर पेट गालियां दी जाती हैं, जुबान से गैंगरेप किया जाता है और ऐसे ऐसे चित्र भेजे जाते हैं सोशल मीडिया पे कि तू इसके लिए बनी है, इस चीज के लिए बनी है। तो ये तो अगर सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, तो सबसे पहली बात है कि जुबान से तो गाली ही नहीं निकलेगी, निकलेगी ही नहीं। दूसरी बात है कि अगर कोई वाकई में प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोअर है तो नासिर खान बलात्कार ही नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर उसने पक्के ईमान से और सच्चे इस्लाम से अगर उसने एक बार भी अपनी जिंदगी में जुमा की नमाज खुतबे के साथ पढ़ी होती और खुतबे में सही चीजें सिखाई जाती, तो नासिर खान, कादिर खान बलात्कार ही नहीं करता, कभी नहीं करता। इसका मतलब है कि ये मुसलमानों की भीड़ में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी अश्लीलता का नंगा नाच और अपनी आवारगी को पूरा करने के लिए इस्लाम को सामने रख करके अपनी अश्लीलता पूरी कर रहे हैं। ठीक है, और आपने अभी इस्लाम की एक व्याख्या की, एक अलग व्याख्या की, लेकिन आपके कल मैं ट्विटर आपका चेक कर रहा था, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, आपके करीब मैंने 150 पोस्ट देखे। 150 पोस्ट में लगभग सभी पोस्ट इस्लाम की, 90% पोस्ट इस्लाम की बुराइयां और सनातन के लो भैया, अल कुरान में कैंची डाल, अच्छा ठीक है, इस्लाम की बुराइयों से पटा पड़ा है आपका ट्विटर या अलग अलग इंस्टा अकाउंट या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप एक्टिव हैं आपके। लेकिन जो आपने अभी इस्लाम की अच्छाइयां बताई, क्या एक भी पोस्ट आपका एक इस्लामिक होने के नाते, इस्लाम धर्म अपनाने के नाते एक भी समर्थन में कोई पोस्ट है आपका? हाँ बिल्कुल है। कंटेंट पढ़ा कीजिए, कंटेंट पढ़ा कीजिए। मैंने एक मौलाना साहब हैं, वो अल कुरान को धागे से, रस्सी से बांध करके, कैंची डाल करके वो पूछ रहे हैं, अल कुरान बताओ ये शादी मुकम्मल होगी कि नहीं होगी, ये शादी अच्छी है कि नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह, ये तो आप कुरान की बेहुरमती कर रहे हो। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, क्या ये इस्लाम है? क्या कुरान की ये इज्जत जायज़ है हमारे इस्लाम के हिसाब से? अगर ये मौलाना सही कर रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर गलत कर रहा है तो ब्लास्फेमी का केस ठोको इसके ऊपर, कहो सरतन से जुदा होगा तेरा, क्योंकि वो तो पूरे अल कुरान की बेइज्जती कर रहा है, रस्सी में बांध करके कैंची से लटका दिया है उसको। अब एक मौलाना साहब ने अभी 12 रबी अव्वल, 12 वफात वाले दिन, मदीना मनव्वरा का केक बनाया है, वो भी मैंने पोस्ट किया है, और मदीना मनव्वरा के केक पर वो मोहम्मद लिखा है और ऊपर में उसने पूरा तजदीद और जबर डाला है, ठीक है, स्वाद भी डाला है। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और छुरी से काट रहा है। तो मैंने ऊपर कंटेंट में लिखा है कि ये जो ये कर रहा है क्या ये इस्लाम के हिसाब से जायज है, और अगर नहीं जायज है, अगर ये गुनाह कर रहा है तो ठोको ब्लास्फेमी का केस, करो इसका सर तन से जुदा। तो सब चुप हो जाता है, फिर कहता है नाजिया चुप हो जाओ, नाजिया चुप हो जाओ। मतलब नाजिया सच बोलती है तो नाजिया ही चुप हो जाए। आपने ये भी तो लिखा है कि हर अब्दुल एक जैसे होते हैं, कोई भी अब्दुल अलग नहीं होता। दिखा दीजिए। ये भी लिखा है, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ अब्दुल ऐसा दिखा दीजिए जो अच्छा होता है। और आपने ये भी लिखा है कि हिंदू को काफिर बोलने वाले मुस्लिम हिंदू के देवी देवता के नाम से पैसा कमाना हराम नहीं लग रहा है, अब बेशर्मी की हद पार हो गई है। इसमें भी टारगेट आपका है एक समुदाय विशेष पे। अब आप इस पे जस्टिफिकेशन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक नैरेटिव तो क्रिएट हो रहा है। देखिए अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, क्रिएट हो रहा है, एफआईआर हो रहे हैं, कोर्ट मुझे बेल दे रहा है, कोर्ट मुझे सिक्योरिटी भी देगा, कोर्ट स्टे भी लगाएगा। मेरे लिए संविधान तो है ना भाई। इस्लामिक देश पाकिस्तान में तो मैं नहीं हूँ। इस्लामिक देश पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद ने यहां तक कह दिया, गूगल में चेक कर लीजिए कि प्रॉफिट और आयत पढ़ करके कहा है मुफ्ती तारिक मसूद ने, जिसको भारत के मुसलमान, युवा मुसलमान सबसे ज्यादा सुनते हैं, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये मुफ्ती तारिक मसूद ने बोला है। और कल मैं पाकिस्तानी चैनल पर इसी मुद्दे को लेकर के बैठी थी, और मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ एक आदमी नहीं उठा कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद को कैसे नाउजुबिल्लाह जाहिल बोल दिया, अनपढ़, मतलब इलिटरेट कैसे बोल सकता है। पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई नहीं आ रहा सरतन से जुदा करने के लिए। अब आपने कहा है कि हिंदुओं, मैंने ये बात लिखी है कावड़ यात्रा पर, उस पर भी मैं आ रही हूँ, मुझे जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है। महादेव का नाम रख लेते हो, दुर्गा माता ढाबा रख लेते हो, शिव ढाबा रख लेते हो, कृष्ण ढाबा रख लेते हो, फिर बोलते हो ये तो काफिर है। बोलते हो भाई, सूरह अल काफिरून है हमारे में सूरह अल काफिरून है भैया। तो जब तुम काफिरून को मान ही रहे हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था, ठीक है, तो जब तुम उनको काफिर मान ही रहे हो तो फिर उस काफिरों के देवी देवताओं के नाम से अपने घर का चूल्हा क्यों जला रहे हो? नहीं जलाना चाहिए, अपना नाम रखो ना, अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है छुपाने में? आज नाजिया इलाही खान सर ऊंचा करके बोलती है कि वो नाजिया इलाही खान है। अपने सवाल पे मैं एक तथ्य और ऐड ऑन करूंगा। 5 वक्त की नमाजी आपको बिल्कुल बताती हैं, और अभी आपके जो शीर्ष पोस्ट हैं 3, उसमें आप एक में गणेश जी की प्रतिमा में नजर आ रही हैं, और एक में आपका अलग अलग देवी देवताओं के साथ आपकी 2-3 पोस्ट हैं, महादेव के साथ भी है, आपकी मंदिर जाते हुए भी है। लेकिन लोग, आपके समर्थक और विरोधी, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल के थक गए, लेकिन कहीं पर भी नाजिया को आज तक नमाज पढ़ते देखा नहीं गया। तब ये एक अवधारणा निकल के आई, तब लोग कहने लगे कि नाजिया से बीजेपी ने भाई कहा है कि तुम बोलती रहो बस कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, पढ़ती हो या ना हो, जिससे एक नैरेटिव क्रिएट हो कि मैं तो इस्लामी और इस्लाम में रहकर यहाँ प्रोपेगेंडा चलाऊंगी। पहला, इबादत जो होती है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में किया करते थे। इबादत दिखावे की चीज नहीं होती है। पहला, मैं आवेसी नहीं हूं, या वो टाइट जीन्स पहन करके अंडरवेयर का लेस दिखाने वाले वो मुसलमान पुरुष नहीं हूं मैं कि रोड पर नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है। नमाज मेरे चैम्बर में, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चैम्बर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, बजाफ्ते मैंने नमाज की जगह रूम बनाया हुआ है जिसमें किसी का एंट्रेंस नहीं है, जिसको साफ भी मैं खुद ही करती हूँ, किसी भी सर्वेंट को नहीं बोलती हूँ साफ करने के लिए। दूसरी चीज कि इस्लाम मानने वाले जो 5 वक्त वुजू करते हैं, जो महिलाएं करती हैं, वो नेल्स नहीं रखती हैं, वो फाउंडेशन आईलाइनर नहीं लगाती हैं, जो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना होता है। अब दूसरा, अब नहीं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मैं मुल्ला मौलवी हूँ। ये स्कॉलर को समझना पड़ेगा कि वो क्यों कैमरे के सामने आता है। ये स्कॉलर को समझना पड़ेगा कि अभी भी असर की नमाज का वक्त जा रहा है, असर की नमाज का वक्त जा रहा है, ठीक है। तो नमाज एक तो दिखावे की चीज नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने देवी देवताओं की बात कही, तो हमारा अल कुरान ही कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। क्योंकि मैं
संवैधानिक मुसलमान हूं, मैं भारत की पुत्री हूं, तो इसलिए मैं सारे धर्मों को लेकर के मैं चलना चाहती हूं। अब आती है तीसरी बात कि मेरी तस्वीर कैसे आपको नहीं मिली नमाज और इफ्तार की। हमेशा वायरल होती रहती है कि देखो ये इफ्तार कर रही है, देखो ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। नमाज पढ़ती हुई तस्वीर आपकी नहीं, इफ्तार करती हुई नमाज पढ़ती हुई तस्वीर तो होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मौलाना है वो सब वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो हराम का काम कर रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए मैं किसी को बोलूंगी अब मैं जा रही हूँ रुकू में, तुम मेरा फोटो खींचो, ये तो मैं नहीं कर सकती। अब एक और चीज मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि इबादत और ज़कात और फितरा ये छुपा करके किया जाता है, इसकी चर्चा नहीं की जाती है, तो वो मैं करती हूँ। तो इबादत जो है, इबादत की तस्वीर डाल देना, एक संदेश दे देना आवाम को कि भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर कोई सेलिब्रिटी अगर तस्वीर डालता है तो एक आवाम को संदेश जाता है कि भाई नमाज ये पढ़ रहे हैं। तो तमाम स्कॉलर्स इस मंशा के साथ भी फोटो डालते हैं कि आवाम को संदेश जाए कि भाई नमाज मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। यूथ को संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह की तस्वीर डालना, इबादत करना, इबादत का प्रचार करना हराम है इस्लाम? देखिए, अभी मैडम ने बड़ी सारी बातें बताई और मौलाना से लेके स्कॉलर तक सबको जाहिल बता दी। नहीं, मैंने जाहिल कहाँ बोला? सुन लीजिए, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने जाहिल बोला ही नहीं है। जाहिल का मतलब कि उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है आपकी जितनी। नहीं, मैंने कहा स्कॉलर जो है वो को भी बोला। देखिए सुन लीजिए, तारिक मसूद ने ये बात बोला है भाई। आप पहले सुन लीजिए पूरी। तारिक मसूद ने ये बात बोला है। आप एक मिनट, आपने सारी बातें बताई कि इस्लाम में ये चीज नहीं। इस्लाम में आप मुझे बताइए कि इस्लाम में आप नमाज पढ़ते हो, ये आपने जो कलावा बांध रखा है इसको पहन के नमाज पढ़ सकते हो? खोल के पढ़ती हूँ, हराम है ना? खोल के पढ़ती हूँ। सुन लीजिए, हराम है पहनना या नहीं है या नहीं? आप एज ए मुस्लिम बताइए मुझे। नहीं, अब तो आप पकड़ाए हैं, अब तो आप पकड़ाए हैं, अब आप सही जगह पे आए हैं। इस्लाम में पर्दा है या नहीं है? सर पे दुपट्टा अब आप सही पकड़ाए हैं, अब आप सही पकड़ाए हैं। देखिए, आप अभी डिबेट में बैठी हैं, चाहे तो आप दुपट्टा रख के भी कर सकती हैं, या सर नो? डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी। आपको देखिए, आपने मुझे, मैंने डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी। एकदम आप मुझे रखने दीजिए ना, आप जवाब देना, आपने सवाल देना, आप जवाब देना, गुस्सा नहीं करना, जवाब देना। गुस्सा मैं कर रही हूँ, मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है। मैं भी मुस्कुरा रहा था जब आप बोल रहे थे, तो मैं भी मुस्कुरा रहा था। आपने कहा कि इस्लाम में सारी चीजें आपने गिनाई कि नमाज को आप शो ऑफ नहीं कर सकते, ज़कात को शो ऑफ नहीं कर सकते, फित्र को शो ऑफ नहीं कर सकते, हाँ। बाकी सारी चीजें शो ऑफ कर सकते हैं। क्या इस्लाम में पर्दा नहीं है औरतों के लिए? क्या इस्लाम चलिए में बताइए, नहीं आया? पर्दा का मतलब बताइए। एक मैं सारी चीजें आप डिटेल में बताऊंगा। हालांकि आप विद्वान हैं, आपने सारी चीजों की, और आपने जो तारिक मसूद के बारे में कहा, आपको भी पता होना चाहिए कि जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब पे कुरान नाजिल हुआ था तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखी थी। कहाँ से आई नॉलेज? कैसे उनको? बाबा, ये तारिक मसूद बोल रहा है, आप जाइए ब्लास्फेमी का केस कीजिए उसके ऊपर। मतलब नहीं समझे आप? उसने ये कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कुरान नाजिल हुआ, क्योंकि वो आसमानी किताब है। ये गलत बोला ना? खुदा ने उनको हुक्म दिया, उन्होंने सारी डिटेल बताई, उन्होंने लिखा, फिर भी उनको नॉलेज ही। आप बारीकी से नहीं बता रहे चीज को, आप बारीकी से बताइए ना। इस्लाम में हर चीज को बारीकी से बताया गया है, लेकिन आप जो बरबली चीजें हैं ना, जिससे एजेंडा चल सकता है, वो चीजें बता रहे हैं। आपने कहा नमाज के लिए, किसने कहा आपको फोटो नहीं खींच सकते? जामा मस्जिद पे नमाज होती, क्या फोटो नहीं खींचते? सारे मीडिया वाले खींचते हैं। हमारे में तो प्रॉफेट मोहम्मद की तस्वीर नहीं है, किसी प्रॉफेट की तस्वीर नहीं है, बिल्कुल भी फोटो नहीं खींचा जा सकता। आपने कहा मज़ारों को कब्रों पे जाने के लिए नहीं आया कि आप जाके दुआ मांगिए कब्रिस्तान में जाके? आया नहीं आया? अबू मरतहद ने, अल्लाह के मैसेंजर अबू मरतहद ने साफ प्रॉफेट मोहम्मद को कहा है। आपने उसकी बात की पर्दे की, क्या आपने सऊदी अरब के खिलाफ एक बार भी आवाज उठाई कि आप क्यों महिलाओं से पर्दा कराते हो अपनी? क्यों उनको नाखून भी नहीं दिखने देते? सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। आवाज उठा, खाली आप यहाँ के मुस्लिम नहीं हो, आप दुनिया के लिए आवाज उठाइए ना, अगर उठाना चाहते हैं तो। देखिए, एक चीज को बारीकी से ना लीजिए आप अगर इस्लाम की बारीकी पे जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे उसकी बारीकियों में, और पूरे कर नहीं पाओगे वो सारी चीजें जो इस्लाम में लिखी हैं। तो आप ये कहिए कि जो मेरा मन है मैं वो करती हूँ, मुझे कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। आप ये कहिए कि जो जिसका मन करता है वो चोरी करे, डकैती डाले, जो भी करना है वो उसका मन है, उसके लिए संविधान। और बात संविधान की करते हो, इस्लाम बना तब संविधान थोड़ी था, संविधान अब हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हर आदमी को चलना पड़ेगा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको चलना पड़ेगा। आप थोड़ी ना सिखाएंगे हमें कि भाई मुसलमान को ऐसे चलना है, हिंदू का ऐसे नहीं। आप कुरान की बारीकी अगर समझा रहे हैं तो डिटेल में समझाइए, बिल्कुल बारीकी से। ऊपर की बरबली बातें और एक अलग झूठा एजेंडा मत अपनाइए।
आप खुद इन पूरे आप पूरे फॉलो करो ना नियम इस्लाम के, आप खुद नहीं कर रहे हैं। देखिए तकरीर वो कर सकता है, मैं तकरीर नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मैं मौलाना हूं, ना मुझे इतनी डीपली पता है इस्लाम के बारे में। एक मिनट, आप तकरीर करते हो तो आपको पहले खुद को फॉलो करना चाहिए उन नियमों को जिनकी आप तकरीर कर रहे हैं। आप एक भी नियम फॉलो नहीं करते हो, बताइए कौन सा नियम फॉलो करते हो आप? आपका भी वक्तव्य एक बड़ा वायरल हुआ था कि आप नहीं मैं पहले उनका जवाब तो दे दूं। ऐड ऑन कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। एक कोट आपका वायरल हुआ था कि जितने भी मौलाना है वो टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, अलग अलग इस चैनल से निकलकर उस चैनल में जाते हैं, अब पूरे दिन टीवी में ही दिखाई देते हैं। तो ये भाई नमाज कब पढ़ते हैं? इनकी नमाज की तस्वीर की तो आपने बात नहीं की, लेकिन नमाज को लेकर इनके बहुत वक्त कब मिलता है? तो ये सवाल तो नाजिया पे भी बनता है कि भाई नाजिया स्कॉलर थोड़ी है। आप बात तो आसानी स्कॉलर मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ, मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ। कज़ा तो आए, मैं कज़ा हाँ, मगरिब की नमाज का मैं बहुत खासा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त बहुत नाजुक होता है, तो मैं खासा ख्याल रखती हूँ। और मैं सुबह फजर की नमाज का खासा ख्याल रखती हूँ। ये दो नमाज का मैं खासा ख्याल इसलिए रखती हूँ क्योंकि बहुत नाजुक वक्त होता है उसका। बाकी मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ। मैं कोई प्रीचर तो हूँ नहीं, मैं कोई मुल्ला मुफ्ती इमाम मुजाबिर पीर बाबा तो हूँ नहीं। मैं एक साधारण लड़की हूँ भाई। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोजा रख रही हूँ, नफिल का जो काम है वो कर रही हूँ, सुन्नत रसूल का जो काम है वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने कहा हाफिज़ कुरान है, एक वो मिनट इतनी आप डीपली नहीं बता सकता जितनी डीपली आप बता रहे हो। तो आप तो कहते हो मैं आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुसलमान बेटी को इतना कुछ पता है। आप डीपली मत बताइए। बुरा लग गया डीपली अगर आप जाओगे तो भी आपने पहना पता मुझे है, इसका बुरा लग गया क्या? नहीं, आप गलत जाओगे। ये बुरा लग गया क्या? बुरा नहीं, तो भी आपने पहना है, आयतें मुझे पता है। आप जितनी बारीकी से बता रहे हो सारा गलत बता रहे हो। ओह माय आप गॉड, हिफ्ज करो, कुरान हिफ्ज करो, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। मेरे पास कुरान है बामायने, मंगवाऊं मैं? हिफ्ज करा है। मैंने बोला कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ। स्कॉलर का टैग लेकर के आप बैठे हो, तर्जुमा भी नहीं है स्कॉलर का टैग लेकर के आप बैठे हो। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं इसलिए स्कॉलर है आप, इस्लामिक स्कॉलर है आप। बताइए सूरह अल काफिरून की पूरी आयत बताइए। आप स्कॉलर भी नहीं हो तब भी आप इतने डीपली बता रहे हो। कैसे? मैंने पढ़ा है, कैसे? मैंने पढ़ा है। आपने बताइए। क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं? क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं? मेरा अल कुरान है, मेरी अलहामी किताब है, मैं क्यों ना पढ़ूं? मुझे मुल्ला नहीं चाहिए इस्लाम समझने के लिए। और क्या चाहिए आपको फिर? मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, आपको कुरान मुल्ला नहीं चाहिए। आपको कुरान किसने पढ़ाया? मेरी माँ ने पढ़ाया, मेरी माँ ने पढ़ाया। माँ को किसने पढ़ाया? उसकी माँ ने पढ़ाया। उसकी माँ को किसने पढ़ाया? ओ भाई साहब, किसी ने तो मौलाना ने पढ़ाया होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने पूरे खानदानी से मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए, मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए। 100% पढ़ाया होगा। मुल्ला का, मैं इनका जवाब दे दूं प्लीज? ये हिजाब पर बोले, सर पर दुपट्टा वपट्टा बोले। फ्रांस में ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने एक फ्रांस के कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया था कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। वकील के ऊपर पेनल्टी लग गई। क्यों? क्योंकि वो अल कुरान से वो आयत ही नहीं निकाल कर दिखा पाया जहां पर बुर्का, हिजाब, अबाया, नकाब लिखा हुआ था। सूरह अल-नूर का जिक्र हम लोग रोज सुनते हैं जब भी हिजाब का मुद्दा आता है कि सूरह अल-नूर में लिखा हुआ है हिजाब पहनना। सूरह अल-नूर में लिखा हुआ है जिल्बाब। जिल्बाब का अर्थ होता है लूजर आउटफिट। ठीक है, अब आते हैं कि हमने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा। उसमें चित्र मुगल की बीवियों के थे, हिजाब में थे, शरारा गरारा में थे। हमने शाहजहां की बीवियों को देखा है चित्र में, अपने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक में। जो हिस्ट्री में ऑनर्स करता है वो तो और भी बहुत कुछ देखा होगा। तो हमने तो नहीं देखा नकाब में, हमने तो हिजाब में नहीं देखा, हमने तो अबाया में नहीं देखा। तो जब मुगल भी नहीं मानता था हिजाब, नकाब, अबाया, तो फिर हम क्यों माने? और आप दिखा दो ना कि हिजाब, नकाब, अबाया इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और दूसरी बात कि हमारे इस्लाम में रिवीलिंग आउटफिट पहनना मना है। मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे नहीं पहनना है, ये मेरी मर्जी। और जिस दिन मुझे पहनना मुझे पसंद होगा पहनना, मैं पहनूंगी, कोई मुझे रोक भी नहीं सकता है। अब इन्होंने सऊदी अरबिया की बात कही है। सऊदी अरबिया में रिफॉर्मेशन आया और उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ, अभी 13 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि औरतें जो चाहे, जैसा चाहे वो पहन सकती हैं और वो अपने करियर को जहां तक लेकर जाना चाहें वो ले जा सकती हैं। बॉडी औरतों की है, वो जितना बच्चा पैदा करना चाहेंगी कर सकती हैं। ये अरब में हुआ है भाई, 13 दिन पहले की बात है। अब ये ईरान बना दें हम क्या भारत को? ईरान ने, जैसे ईरान की सरकार ने कहा कि अब 9 साल की बच्ची का निकाह हो जाएगा। तालिबान बना दें क्या भारत को?
कि औरत की आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, सर के बाल से पैर के नाखून तक ढका होना चाहिए। 6 साल की बच्ची भी घर से बाहर जाएगी तो किसी मर्द पुरुष के साथ बाहर जाएगी। अब ईरान और तालिबान और पाकिस्तान अगर बनाना है तो खुलकर बोलो कि बनाना है, खुलकर बोलो भाई। हम तो बचपन से यही सोच रहे हैं कि हम संवैधानिक देश में हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि ये हराम है। वो तो अच्छा है कि आप राहुल गांधी की मानसिकता वाले हैं, आपने कलावा नहीं पहना है। अदर उस बच्चे ने, उस कैमरामैन ने कलावा पहना है, देखो बेटा तुम हराम हो स्कॉलर साहब के हिसाब से। इस्लाम में हराम है, आपको ये नहीं पता मैंने बोला क्या? इस्लाम में हराम है, पूरी सेंटेंस। तो मैंने आपको बोला ना, तो फिर आपने मेरी बात सुनना पसंद नहीं किया क्योंकि मैं औरत हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ, इसलिए आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात नहीं, मैंने क्या बोला कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मैं ये पूरा खोल कर पढ़ती हूँ। मैंने क्या हुआ? ये जब मैं वजू करती हूँ तो मैं ये पूरा खोल कर पढ़ती हूँ। तो फिर पहनते क्यों? मेरी मर्जी है, आप मेरे फंडामेंटल राइट थोड़ी छीन लीजिएगा। आपकी हर चीज में मर्जी है तो क्या? ठीक है, ये अलग विषय है, लेकिन आप जो नमाज कह रही हैं, अल कुरान नमाज पढ़ती हूँ, अल कुरान साथ में लेके आती हूँ, हर जगह रहती हूँ, अल कुरान मेरे साथ रहती है। कुरान की कोई 5 अच्छाइयाँ आप बता दीजिए कि आपको। अच्छाइयाँ नहीं अच्छाइयाँ हैं, बताइए। खूबसूरती ही खूबसूरती है, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत करने की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। चर्च में जब देखिए, अभी फिर मुझे याद आ गया कि ये लोग चर्च को भी अनिवार्य बोलते हैं इस्लाम के हिसाब से, पर चर्च के अंदर जो मदर मैरी हैं वही हमारे अल कुरान में सूरह मरियम है। और इस दुनिया की सब लड़कियां, मुसलमान लड़कियां अपनी प्रेगनेंसी के वक्त में सूरह मरियम ज़रूर पढ़ती हैं, ज़रूर पढ़ती हैं, क्योंकि लेबर पेन में आसानी होती है, बच्चा नॉर्मल पैदा होने में आसानी होती है। तो सूरह मरियम का बहुत ऊंचा रुतबा है हमारे में। अब वही मदर मैरी हो जाती हैं तो लो भैया गाली दे दो, चर्च जाएंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वहाँ ईसा मसीह हैं, हमारे में भी अल कुरान में हज़रत ईसा मसीह का जिक्र है। फिर ये कह देंगे अरे चर्च चली गई, अब तो ये मुसलमान ही नहीं रही। भैया वही ईसा मसीह है जो अल कुरान में है। तो देखिए, कुरान इतना खूबसूरत है कि जो कोई भी पढ़ेगा वो सोचेगा कि मुसलमान इतने ही खूबसूरत हो सकते हैं। कुरान पढ़ने, अल कुरान की आयतों को और पूरे 30 पारे को पढ़ने के बाद और पूरे अरबा निस्फ सलासा को पढ़ने के बाद, इवन हम अल कुरान को जब पूरा करते हैं तो खत्मुल कुरान जब पढ़ते हैं, उसको पूरा पढ़ने के बाद जो कोई भी मुसलमान से मिलेगा उसका फर्स्ट रिएक्शन यही जाएगा कि ये बहुत खूबसूरत इंसान होगा। अब वो इंसान नासिर खान बलात्कारी हो जाए तो कैसा लगेगा मन में, कितना बुरा लगेगा। अब वो इंसान आफ्ताब जैसा निकल जाए जो श्रद्धा की बोटियां करता है, अब वो इंसान अफजल गुरु जैसा निकल जाए, अब वो इंसान लश्कर तैयबा निकल जाए, अब वो इंसान जैसे मोहम्मद निकल जाए तो कितना बुरा लगता है, हाफिज सईद निकल जाए तो कितना बुरा लगता है, मन में कितना बुरा लगता है। अब एक इमाम साहब थे, इमाम रिजवानी, उत्तर प्रदेश के, वो इमामत कर रहे थे उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में, और वहीं उनको घर दे दिया गया था, उनकी अहलिया के साथ, बीवी के साथ वो रहते थे। तो आसपास की जो बच्चियां थी वो आती थी उनसे अल कुरान पढ़ने के लिए, दीनी तालीम लेने के लिए। अब वो उन्होंने 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया, अरेस्ट हो गए। इमाम साहब रेप करते थे और इमाम साहब की अहलिया, बीवी, वो वीडियो करती थी रेप का, दोनों अरेस्ट हुए, पूरा वीडियो लैपटॉप से मिला। प्रॉब्लम तो यही है कि जब आपसे सवाल किया जाता है खूबियों का, तो आप खूबियां बताते बताते आपका जो वक्तव्य एंड होता है, नहीं, मैं 10 खामियां मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा हैं, दुर्भाग्य है कि इतना खूबसूरत इस्लाम होने के बावजूद मुसलमान ये क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। मैडम आप ये बताइए, खाली ये इस्लाम में होते हैं रेप या किसी और धर्म में भी? देखिए, बलात्कार राम रहीम करे उसके मुंह पे थूक है, बलात्कार। अच्छा, मैं इस पर भी बात कर दे रही हूँ, मैं इस पर भी जवाब दे रही हूँ। आपने आसाराम का नाम लिया ना, तो सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, आसाराम उसके लिए तो आप सड़कों पर उतरे, और जो सो रेप करे उसके लिए आप जेल में बिठा के खाना खिलाओ, ये कौन सा? मैं इसका जवाब दे दूं। राम रहीम के मसले पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन मैंने किया था कलकत्ता में, वाई चैनल पे, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ राम रहीम, और सबसे ज्यादा आसाराम को मिली। एक मिनट, मैं आपको अरे सत्य बता दे, आप मेरे मुंह से तो सुन लीजिए ना, वो तो, ये तो कोड हो जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा कि नाजिया ने ये बात बोला है। आसाराम बापू तो मैं बोलूंगी भी नहीं क्योंकि वो बापू बोलने के काबिल नहीं है। आसाराम के ऊपर जिस बच्ची ने FIR किया था, उस बच्ची को आमंत्रित किया था मारवाड़ी समाज ने पश्चिम बंगाल में ऑनर करने के लिए। द स्प्रिंग क्लब
कलकत्ता के ईएम बाईपास में द स्प्रिंग क्लब में वो बच्ची आई थी और मेरे हाथ से उसको सम्मानित करवाया गया था और उस बच्ची के साथ नेशनल न्यूज चैनल पर मैंने रिएक्शन दिया था कि ये बच्ची मेरे माथे पर बैठेगी क्योंकि इसने बलात्कारी का सही चेहरा दुनिया के सामने ला करके दिखाया। अब आता है परोल पर बजावते मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बलात्कारी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मैं औरत हूं और अपनी जात का सबसे ज्यादा एहतराम करूंगी। परोल नहीं मिलना चाहिए, ना रेमिशन ग्राउंड मिलना चाहिए, ना एक्विटल मिलना चाहिए, ना एड इंट्रीम बेल मिलना चाहिए। कठुआ में एक रेप हुआ था 7 साल की बच्ची के मंदिर में, उन्होंने 5 दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, 5 दिन लगातार रेप किया था। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। गुजर की बच्ची थी जो भेड़ बकरी चराती है उनकी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद फिर आरोपी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कुछ नहीं हुआ उनका, आज भी वो जेल में पड़े। आपकी ये बात जो है उसका जवाब यही है कि आपराधिक मानसिकता का, अपराध का कोई धर्म से मतलब ही नहीं होता। जो अपराधी है वो अपराधी है। और दूसरा जो आप कह रही हो कि अभी नमाज की आपने 5 अच्छाइयाँ 6 अच्छाइयाँ जो भी गिराने की कोशिश करी, इस्लाम धर्म की कुछ खूबियां भी बताई, और उस बीच जब लोग ये सुनते हैं तो एक तरफ से आपका वो कोड भी देखते रहते हैं जहां आप लिखती हैं कि सारे अब्दुल एक जैसे हैं, तो सारे अब्दुल तो सारे इस्लाम में, फिर आप तो सारे इस्लाम को एक तरह से फिर तमगा दे रही हैं कि भाई इन पर भरोसा मत करो। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं जी, थोड़ा सा धैर्य रहकर सुनिएगा। अगर वाकई में सारे अब्दुल अच्छे होते तो इस भारत की दहलीज पर एक भी बेटी तलाकशुदा ना होती। तो सारे इस्लाम पर सवाल है ये तो आपका। अगर भारत में अगर अब फिर वही मैंने पहले ही कह दिया, धैर्य से सुनिएगा, मैंने पहले ही कह दिया, सारे अब्दुल अगर इतने खूबसूरत होते तो इस भारत के देश में एक भी मुसलमान बेटी का मस्यार ना होता, मुत्ताह ना होता, हलाला ना होता। अगर वाकई में सारे अब्दुल इतने खूबसूरत मिजाज के होते तो कभी 4 शादी ना करते। एक बिस्तर पर 4 सेक्स टॉय की क्या जरूरत है, एक के साथ रहो ना अच्छा से। अच्छा, ये मेरी जानकारी आप बढ़ाइए, क्या इस्लाम 4 शादियां 5 शादियों की इजाजत देता है? इस्लाम अय्याशी के लिए बिल्कुल नहीं देता है। मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है। तो ये यहाँ तक एक इस्लामिक स्कॉलर की बाइट सुन रहा था, उसने कहा था कि अगर आप कहीं जाते हैं कहीं सफर पर, वहां आपने दूसरी शादी कर तो आपको अपनी पिछली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप करके बाद में उसे बता सकते हो। देखिए ये पोक भी करते हैं और जब मैं बोलती हूँ तो फिर आप कहते जिक्र होना जरूरी है। मुझे आपत्ति लगी इस बाइट पे तो मैं अब इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं अच्छा से। मेरा इस्लाम कहता है अगर कोई बेवा है, तुम्हारी एक शादी हो गई, मान लीजिए आपकी एक शादी हो गई और आप मुसलमान हैं, उसके बाद फिर गाहे बगाहे आपको एक बेवा दिख गई जो बेसहारा है, तो आप उसको निकाह में ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई अनाथ लड़की मिल गई जो बेसहारा है, आप उसको अपनी निकाह में ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई अपाहज दिख गई, आप उसको अपनी निकाह में ले लीजिए। तो ये तरीका बताया गया है कि इस तरीके से किसी की मजबूरी के को एक खूबसूरत शक्ल और अपनी इज्जत में और अपने नाम के टाइटल में जोड़ करके आप उसको समाज में इज्जत दे डालिए। ठीक है, ये तरीका बताया गया। पर अब क्या हो गया है, 25 साल 22 साल में मुसलमान लड़का शादी करता है, पहले हिंदू से करेगा। सबसे फर्स्ट उनका जो इन्फेक्शन, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, लव एंड अफेयर वो हिंदू से ही होता है। उसके बाद फिर उससे या तो काटेगा उसको और या तो फिर उसको मारपीट करके फेंकेगा और उसके बाद फिर मुसलमान लड़की से करेगा। ठीक है, अब इसकी दूसरी चीज भी है। एक शादी घर वालों ने करवा दी 22-25 में, जैसे ही 35 का हुआ एक और करेंगे, फिर जैसे ही 55 का हुआ एक और करेंगे। और जैसे जैसे मुस्लिम पुरुषों की, मैं सबकी नहीं कह रही हूं, कुछ जिन्होंने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर यह सारा घिनौना अपराध किया है, कुछ वो जैसे जैसे मुस्लिम पुरुष की उम्र बढ़ती है उनको बीवी उतने ही कम एज की चाहिए होती है। ठीक है, अब आती है बात, आपने कहा कि जब आप सफर पे जा रहे हो, इंफॉर्मेशन आपकी ये कहां से है कि ये चाहिए होती है? ये कोई तो बताता होगा, कोई तो एडवाइस करता होगा कि मुझे चाहिए। नहीं, आप मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में चलिए, मैं मुलाकात करवा देती हूँ। मैं कई घरों में बताते हैं कि मुझे चाहिए, इस उम्र की चाहिए। आदमी आंख से देखता नहीं है क्या? मैं किसी की शादी में जा रही हूँ, 50 साल का आदमी बैठा हुआ है, तो अभी सुनेंगे लोग तो कहेंगे 50 साल का आदमी बैठा हुआ है और 22 साल की लड़की के साथ निकाह हो रहा है, तो मेरी आंखों में क्या मोतियाबिंद है क्या जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं जिस शादियों को अटेंड कर रही हूँ, महिला आई है,
याद हो, अभी बड़ी चर्चा में रही है। एक सवाल और है, जी। मैं करूंगा लव जिहाद के वाकये हम लोग ने बहुत सारे देखे। अभी बेंगलोर का वाकया काफी ज्यादा चर्चा में है। महालक्ष्मी नाम की लड़की को फ्रिज में उसके टुकड़े किए गए। अशरफ नाम का जो आरोपी है उसके फरार होकर पश्चिम बंगाल में छुपे होने की, कोलकाता शहर में छुपे होने की बात भी कही जा रही है। इस तरह के तमाम अलग अलग वाकये देखे गए। तो इस तरह की बातें भी हुई। एक शब्द गढ़ा गया लव जिहाद नाम का और कहा गया कि कुछ चंद मुस्लिम स्कॉलर्स इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि भाई हिंदू बेटियों को फंसाओ और उसके बाद उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाओ और उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बनाओ, जो सुनने में बहुत व्यथित करने वाली, बहुत आपत्तिजनक लगती है। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट, अगर ये शब्द है वजूद में, तो एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते इसको लगता है सर आप बारीकी से टीवी नहीं देखते। बाकायदे टीवी में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, एक बड़े हिंदुवादी नेता हैं, वो नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो मंच पे खड़े होकर कहते हैं आप मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, हिंदू लड़कों से, हम आपको नौकरी भी देंगे, आपको रहने के लिए घर भी देंगे, आपका खर्च भी चलाएंगे। हमारा बाकायदे ये कहते हैं हमारा टारगेट है 50 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू करना। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा जिहाद है? ये मुस्लिम जिहाद है, हिंदू जिहाद है, ये कौन सा जिहाद है जो खुले मंच से कह रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? अगर वही काम कोई मुस्लिम शख्स मंच पे खड़ा होकर कर देना तो 200 हिंदू संगठन रोड जाम करके बैठ जाएंगे कि इसको फांसी दो या इसको जेल में डालो। आपके यहाँ तो डायरेक्ट फतवा जारी करते हैं। हाँ नहीं, फतवा देखिए, फतवा क्या होता है? फतवा होता है, मैडम को ही पता होगा, कि इन्फॉर्मेशन है कि हमारे नजर में ये काम गलत है, आप उसको मानो या ना मानो। फतवा कोई लीगल नोटिस नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, ये मैडम को पता है। कोई लीगल नोटिस थोड़ी है फतवा के जेल कर देंगे। हमारी मैं आपको उंगलियों पे आप एक मिनट एक सर मैं पूरी बात कर दूं। आप अगर कहीं किसी उसमें पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से पूछोगे ना कि ये सही है गलत, टीचर आपको बताएगा नहीं सही है गलत है। इस्लाम के बारे में जब मौलाना, एक सेकंड सर, और उनके खिलाफ फतवा आ जाता है। मैं बता तो रहा हूँ फतवा के तमाम वाक़ये। भाई कुरान में, हदीस में जिस चीज को गलत ठहराया, क्या मौलाना उस चीज को गलत बता के आपके पास फतवा नहीं भेज सकते? हाँ या ना? जो उनको गलत लगेगा, अगर आपको उसको मानना है मानो, ना मानना है ना मानो। मान लो मैडम के ऊपर कोई फतवा भेज दे कि जी आप सर ढक के नहीं घूमती, तो मैडम मान लेंगी उनकी बात? कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों? मैं क्यों मानूं भाई? तो फतवा एक नोटिस है कि आप, हमें ये गलत लगा, आपको लगा या नहीं लगा ये आपकी मर्जी है, ये है फतवा, और कुछ भी नहीं है। फतवा के आधार पर समाज से निकाला भी कर दिया। नहीं देखिए, आप मुझे, मैं अब तक के मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे देता हूँ फतवों के, 1000 फतवों की डिटेल दे सकता हूँ कि किसी भी फतवे से किसी को धर्म से बाहर नहीं निकाला। हाँ, नोटिस किया उनको कि भाई आपको ये हमें गलत है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है कोई प्रॉब्लम नहीं। कुरान का नाज़िया जी ने जिक्र किया, कुरान की कई आयतों का जिक्र किया। इसमें एक जो वक्तव्य है वो बड़ा आपत्तिजनक लगता है। काफिर जो है वो कत्ल करने योग्य है, जहां काफिर दिखे उसका कत्ल कर दो। और एक 72 हूरों का सोच करके बोलिएगा, सोच करके बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं आयत पढ़ना स्टार्ट करूंगी। दो अलग अलग वक्तव्य हैं। और एक 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट आया है कि भाई 72 हूरें मिलेंगी, और 72 हूरों को लेकर भी कई इस्लामिक मौलवियों की बाइट, आप बहुत से बयान आप देख सकते हैं कि आपको जन्नत में मिलेगी, और बहुत सारी उन्होंने उसका व्याख्या की है अलग तरीके से। एक 72 हूरों पर और इन अलग अलग चीजों पर, काफिर शब्द पर देखिए, काफिर की प्रेजेंट में जो 2 डेफिनेशन है, एक काफिर की डेफिनेशन है हिंदुवादी संगठनों की, एक काफिर की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कुरान। अब दोनों में बता देता हूं, जो हिंदुवादी संगठन की जो अभी फिलहाल 10 साल में जो इजाद हुई नई डेफिनेशन, वो ये है, हाँ नहीं, इस्लाम मानने का उनका कोई मतलब, जो हिंदू है उसे काट दो वो काफिर है। ये तो है हिंदुवादी संगठनों की 10 साल की डेफिनेशन, जो उन्होंने नहीं, हाँ ये नहीं बनाई है उन्होंने, जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, बड़ी चल रही है, वो चर्चाओं में है ये कि काफिर है, ये हिंदू है तो काफिर है, इसे काट दो, ये वाली डेफिनेशन तो उनकी होगी। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग आप आएंगे ना, इस्लाम के अकॉर्डिंग आप आएंगे तो काफिर हम उसको भी नहीं कह सकते जो गैर मुस्लिम है, ये मैडम बता देंगे डिटेल में। हम किसी को अपने जुबान से काफिर नहीं, क्योंकि हमें इतना इल्म नहीं है कि हम ये परख सकें कि अगर मरते दम भी उसने कलमा पढ़ लिया तब भी वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, तो हम उसे काफिर किस बेस पे कह सकते हैं? आप मुझे बताइए, हम किस बेस से काफिर कह सकते हैं? हम कह नहीं सकते काफिरों को कत्ल कर देना चाहिए, इसका मतलब जब काफिर हमारे, जब हमें इस बात की पहचान ही नहीं है।